हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है और क्यों। ये शॉर्ट वीडियो नहीं, ये तो मॉर्निंग मैसेज हो गया। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी फ़ैसले पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। आज से वीकेंड स्टार्ट हो गया है तो मैं प्राइवेट रीडिंग्स के लिए अवेलेबल हूँ, वरना मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी। सो नाउ आई एम अवेलेबल। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है जनाब, लेट्स सी हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, और आप फील भी कर सकते हैं और क्यों। ठीक है, लेट्स गिव अ गुड शफल। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, रिलैक्स योर सेल्फ। अपने आप को बिल्कुल ईजी कर लें, कोई स्ट्रेस, कोई एंजाइटी नहीं। 3 लंबी गहरी सांसें लें, और सांस लेने का तरीका सीखिए कि कैसे एक्सेल और इनहेल किया जाता है, जिससे स्ट्रेस रिलीज़ होती है, वरना लोग जो है वो गलत सांस ले रहे होते हैं। चलिए जी, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है और क्यों। सबसे पहले कौन चेक करते हैं। एस ऑफ कप्स जो भी है, बहुत ही भरपूर मोहब्बत से भरपूर, ओवरवेलमिंग इमोशंस हो रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके लिए मोहब्बत महसूस कर रहा है। ये आपसे वाकई बहुत मोहब्बत करता है और इस वक्त बहुत एक्सप्रेसिव मोड में है। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपकी वैल्यू, आपकी प्रेजेंस या आपके एग्जिस्टेंस टाइम पर नहीं की। ऑल राइट, एक और कार्ड खुद आ रहा था लेकिन फ्लिप ये कार्ड हुआ, 10 ऑफ सॉर्ड्स। आपको इस इंसान ने कहने को धोखा भी दिया और धोखा नहीं भी दिया। यानी एक बैक स्टैबिंग इस तरह की हुई कि आप काफ़ी हद तक इस इंसान से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इंसान आपके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। इस इंसान को रियलाइज़ हुआ है आपकी वर्थ का, और इसको अंदाज़ा हुआ है कि आप एक बहुत डिफरेंट पर्सन, एक बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी हैं। दूसरा ये कि इस इंसान ने आपको एक टेम्परेरी फेस के लिए समझा था, लेकिन आप इसके ऊपर एक परमानेंट छाप छोड़ गए, और आपको इसने धोखा दिया है। अपने रवैये से धोखा दिया, अपनी बात से धोखा दिया, जिस भी तरह से धोखा दिया, लेकिन इस इंसान ने आपको लिटरली छोड़ा है। कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। एक तो ये वो इंसान है आप जिसको हर वक्त अपनी मोहब्बत ऑफ़र करते थे, हमेशा उसके लिए अफेक्शनेट रहे, हमेशा उसके लिए आपने अपना एक प्लेटर रखा, अपने आप को हमेशा प्रेजेंट किया दैट आई एम योर्स, और तुम्हारी ही हूँ मैं, तुम्हारा ही हूँ मैं, कुछ इस तरह की सूरत हाल। लेकिन ये काफ़ी हद तक आपको रिजेक्शन मोड में रखते थे और आपकी ऑफ़र को हमेशा रिफ्यूज़ और रिजेक्ट करते थे। कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। एक तो ये इंसान इस वक्त आपसे बहुत ही ज़्यादा इसकी मोहब्बत उमड़े पड़ रही है, और इसको बहुत शिद्दत से इस बात का रियलाइज़ हो रहा है कि सारी दुनिया एक तरफ हो, लेकिन उसका तरीक़ाकार मोहब्बत पेश करने का, मोहब्बत देने का, मोहब्बत में कनेक्टेड रखने का, मोहब्बत में कनेक्टेड रहने का एक अलग ही तरीक़ाकार है। एक बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनालिटी का इम्प्रेशन आपने इनके ऊपर छोड़ा हुआ है, और ये आपसे इसलिए भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं बिकॉज़ इनको मालूम है कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से बैक स्टेप किया है। तो कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। ये एरीज़, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, ये लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, और वाटर साइन तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। एरीज़, लियो, सेजिटेरियस और वाटर साइन का क्लैश काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप दोनों जो हैं वो ये स्टार साइन से बिलोंग करते हों, और ये जो दुख है, ये जो तकलीफ़ है, ये जो धोखा है, ये जो चीट है,
ये इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, ये बात इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है कि इनके हाथों एक बहुत अच्छा दोस्त, एक अच्छा साथ, एक अच्छा रिश्ता जो है वो खो गया। लेट्स सी हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। गिव मी मोर मैसेजेस, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। द मून, पाइसीज एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द लवर्स, ओके फॉर श्योर यस इनके साथ आपका रिश्ता रहा है और रिलेशनशिप में आप लोग रहे हैं ज़रूर। 2 ऑफ कप्स, सोलमेट कनेक्शन रहा है ये, एंड द स्टार कार्ड। चलिए जी, कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी हीलिंग का सबब बना। जिस तरीके का ट्रीटमेंट इस इंसान ने आपके साथ रखा, अब इसको ख़ुद हीलिंग की ज़रूरत है। इसको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि ये आपका सोलमेट पार्टनर है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। आपके बग़ैर या इसके बग़ैर आप दोनों मुकम्मल नहीं हैं और ये लिटरली आपको तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, बिकॉज़ ये आपको वो तमाम चीज़ें इक्वली सर्व करना चाहते हैं जो रिलेशनशिप में रिक्वायर्ड होती हैं। रिश्ता जिस भी नौइयत का हो, आप दोनों के दरमियान मोहब्बत बहुत टूट के रही, लेकिन जब ये तमाम चीज़ें हुई उसमें आप एक बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी बनकर बाहर आए। आपने इस धोखे को भी बड़े ग्रेस के साथ एम्ब्रेस किया और कुछ इनसिक्योरिटीज़ इस इंसान को डे 1 से रही हैं, अभी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं। आपसे कनेक्ट करना तो चाहते हैं लेकिन खौफ और ख़दशात बहुत ज़्यादा हैं। जानते हैं कि इन्होंने आपको इक्वली बैलेंस नहीं रखा, हमेशा एक रिसीविंग एनर्जी में रहे और जब देने की भी बारी आती थी तो ऐसे देते थे कि अगर तुम्हें अपना पोर्शन मिल सकता है तो ले लो, वरना मैं तुम्हें पर्टिकुलरली तुम्हारे हाथ में कोई चीज़ तुम्हारे राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थमाऊँगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ही लेफ़्ट आउट और बहुत ही अलग थलग महसूस होता था कि जो इंसान ज़िंदगी में किसी की अहमियत है अगर, तो उसको ट्रीटमेंट अलग मिलना चाहिए। तो कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है? जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एक्वेरियस इटसेल्फ एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये साइंस हैं। आपका इनके साथ रिश्ता रहा है, आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं और आप लोग जानते हैं आप लोगों की सोल एक दूसरे से बात करती है, आपकी सोल एक दूसरे से टकराती है, आपकी सोल एक दूसरे को टेलीपैथिकली कन्वे करती है कि इस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुमसे कनेक्ट करना है, कहाँ हो तुम, किधर हो तुम, मुझसे मिलो आकर। तो ये तमाम चीज़ें शायद आप भी अपने अंदर ये सेंस कर रहे हों और ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस कर रहे हो कि जैसे मुझे कनेक्ट कर लेना चाहिए, मुझे मिल लेना चाहिए, मुझे बात कर लेनी चाहिए। तो ये चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। ये पर्सन आपके साथ टेम्पररी सही कोई 6 इयर्स का साथ हो सकता है, कोई 2 साल का बहुत इंटेंस साथ हो सकता है, कोई 4 साल का बहुत 6 बहुत सिग्निफिकेंट है। आप लोग 6 साल से 4 साल से बहुत ज़्यादा साथ में रहे हैं और बहुत अच्छा आप लोगों ने टाइम गुजारा है। आप लोग जब लवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहे तो आप दोनों के दरमियान रोमांस बहुत अच्छा रहा है। तो जो भी आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है उसके ट्रेड्स और उसकी आदत और अतवार जो हैं वो ये हैं। अब देखते हैं कि ये पर्सन आपसे क्यों कनेक्ट करना चाह रहा है। वाई दे वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू, वाई डू दे वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू, हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड वाई। 4 ऑफ सोर्ड्स, द डेथ। डेथ कार्ड से डरा मत कीजिए, ये मौत का कार्ड नहीं होता। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। दिस पर्सन नोज वेरी वेल कि आप दोनों के दरमियान एक फेज़ जो है वो एंड हो चुका है। आपने लिटरली डेडलॉक लगा दिया है और आप एक रेस्टिंग पोजीशन में हैं, अपने आप को सुकून दे रहे हैं, अपने आप को क्वाइट रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा जज्बाती और एक्सप्रेसिव नहीं हुए हुए, जोशीलापन आपके अंदर नहीं है। ये आपसे क्यों कनेक्ट करना चाह रहा है? एक तो ये कि ये जानना चाहता है कि क्या परमानेंटली हम दोनों के दरमियान सब चीज़ें एंड हो गई हैं या अभी भी एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है और चांस मिल सकता है। ये पर्सन अपनी लाइफ की किसी मेगा डिसीजन में स्टक हैं, 2 चीज़ों में स्टक हैं। नोइंग द फैक्ट कि अगर आप दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी है
तो ये पर्सन इस बात को रिस्क लेने को तैयार है कि आपने जानते हुए थर्ड पार्टी के बारे में भी उसके बावजूद आपने बहुत खुलूस और मोहब्बत दिखाई। थर्ड पार्टी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हस्बैंड, वाइफ, स्पाउस, पार्टनर, जॉब, करियर, बिजनेस, फ्रेंड, कॉलीग, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कनेक्ट क्यों करना चाह रहे हैं? एक तो ये खुद भी शायद तबीयत इनकी ठीक नहीं है, बीमार है, और बीमारी के वक्त में इनको बहुत ज़्यादा जब ये डीप थिंकिंग में जाते हैं तो इनको ख्याल आता है कि सबसे क्लोजेस्ट पर्सन मेरा कौन है, और उस क्लोजेस्ट पर्सन के बारे में जब इनका ख्याल आपकी तरफ जाता है तो इनको याद आता है कि आप दोनों के दरमियान तो बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन है और कुछ भी आप दोनों के दरमियान सही नहीं है। ये हिम्मत छुटाने के लिए कुछ भी करें तो ये जगल भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा ये डिसीजन लें तो कैसे लें, ये अगर आपको अप्रोच करें तो कैसे अप्रोच करें, बिकॉज़ जस्टिस देने के लिए भी किसी एक का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। आप बहुत इंसाफ पसंद इंसान हैं और इनको मालूम है कि ये आपके साथ उस हिसाब से इंसाफ नहीं कर सकते जिस हिसाब से आप इंसाफ डिज़र्व करते हैं। विद द जस्टिस कार्ड बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस कभी भी नहीं रखा गया और आपकी पोजीशन डे टू डे विद द स्टार कार्ड अपग्रेड होती चली गई। तूल देते 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 इतना लंबा अरसा कर दिया कि अब अगर किसी चीज़ की सुलह सफाई की जाए तो बात कहने को, समझाने को, क्लियर करने को, मिसअंडरस्टैंडिंग को कुछ बचा नहीं है। बिकॉज ये कुछ हैं ही शख्सियत इस तरह की कि जो छुट रहा है उसको छुट ही जाने दो, और फिर बेगैरतों की तरह जब कभी कहीं मुलाकात हो जाए तो फिर ऐसे मिल जाओ जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन ये आपके मुतालिक बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप इस तरह के नहीं हैं। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स अगर आप रेस्टिंग मोड में भी हैं तो आप कभी भी ये नोशन नहीं देंगे कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ। आपको हमेशा हर चीज़ याद रहती है क्योंकि आप बाय द बुक चलने वाले पर्सन मुझे लग रहे हैं विद द जस्टिस कार्ड, और आप जस्टिस से काम लेते हैं, इसीलिए लोग आपको हैंडल करते हुए डरते हैं। तो ये क्यों आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है? या तो ये अपनी लाइफ के किसी फेज़ में बहुत बुरी तरह स्टक है जो कि 2 ऑफ पेंटिकल से नज़र आ रहा है और इसको आपकी एडवाइस की नीड है, लेकिन ये आपसे एडवाइस ले कैसे? क्योंकि आप दोनों के दरमियान नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। कोई ऐसी बात ज़रूर है, मैंने कहा था हर्मिट आजकल रीडिंग में चल रहा है, ये इनकी लाइफ का कोई डिसीजन है, या तो वो बहुत एक्सट्रीमली खुशी से मबनी है, कोई खुशी की बात है और इनको सलाह मशवरा चाहिए। दूसरा विद द हर्मिट कार्ड, ये आपको बहुत वाइज समझते हैं, इनको आपसे सलाह मशवरा करके बहुत राइट डायरेक्शन मिलती है और ये आपसे डिस्कस किए बगैर शायद कोई ज़िंदगी का फ़ैसला बज़ाहिर ना करते हों। आपको लगता हो कि जैसे इनके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी, लेकिन उन तमाम चॉइसेस में आप एक वाहिद इंसान हैं जिनके साथ ये जब मैटर डिस्कस करते हैं तो इनको सल्यूशन नज़र आता है। अभी ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी का या तो इनके बच्चों से रिलेटेड कोई बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, या इनकी अपनी लाइफ में कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट ख़बर आ रही है, कोई गुड न्यूज़ आ रही है, और किसी की शादी तय करनी है, किसी का रिश्ता करवाना है, अपने बच्चों में से किसी की शादी तय करनी है, आपको प्रपोज़ करना है, फैमिली में किसी का एडिशन होने वाला है, कोई शादी से रिलेटेड बात है, समथिंग गुड, समथिंग अबाउट हैप्पीनेस, एंड दे वांट टू शेयर इट। बिकॉज ये आपसे इसलिए भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि शायद जब कभी भी कोई खुशी की बात बतानी होती है तो आप वो पहले इंसान होते हैं जिससे ये डिस्कस करते हैं, जिसको ये बताते हैं, बिकॉज आप बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान हैं। तो कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है और क्यों, ये मैंने आपको यहाँ पर देख के बता दिया। अब और देखते हैं, आ जाओ भाई। Who wants to connect with you and why? Who wants to connect with you and why? सबसे पहले who wants to connect with you? Purpose. Spy. इसने आपके ऊपर शायद नज़र रखी हुई थी या किसी को एज एन एजेंट छोड़ा हुआ था कि उसके साथ रहो और उसकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में मुझे बताओ, और ये चीज़ शायद आपको पता चल गई। और जो चीज़ इंस्पेक्शन करते हुए, जांच पटक करते हुए जो अक्स किया गया
या जो इवैल्यूएट किया गया वो टोटली आपकी लाइफस्टाइल से हटके था, जिसकी वजह से आपने इस इंसान से कॉन्टैक्ट्स ख़त्म किए हैं। तो कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है? एक तो ये कि इसकी अपनी लाइफ का कोई पर्पज़ एज सच नहीं है, आपके साथ कनेक्टेड रहकर ही अपनी लाइफ का पर्पज़ ढूंढता है। आप कोई ना कोई सोर्स या कोई ना कोई मोटिवेशन इस इंसान को ज़रूर देते हैं, और ये अभी भी छुप छुपा कर आपके ऊपर कहीं ना कहीं से नज़र रखे हुए है कि कहीं ना कहीं से आपकी इत्तलात मिलती रहें। लेट्स सी व्हाई दिस पर्सन वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। सीड्स, स्प्रिंग, कार्मा, जस्टिस का कार्ड दूसरी दफ़ा आया है। जो इन्होंने आपके साथ किया वो इनके साथ हो रहा है, और इनको फिर रियलाइज़ हुआ कि धोखा तो वही बात है कि धोखा घूम के वापस आपके पास आता है। तो या तो इन्होंने आपको चीट किया, या ये बिल्कुल सिमिलर उसी सिचुएशन में फंसे जिस सिचुएशन में इन्होंने आपको डालकर आपके ऊपर कोई बैक स्टैबिंग की थी। फिर आपने डिसीजन इनसे डिस्टेंट करने का लिया, आपने इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, और इन्होंने उस चीज़ को इतना ज़्यादा तूल दिया कि अब ये ख़ुद इस पोजीशन में हैं, ख़ुद उस सिचुएशन में हैं, और अब ये समझ सकते हैं आपकी सिचुएशन को कि आपने कैसा फ़ील किया होगा। इसीलिए ये बहुत ओवरफ्लोइंग इमोशंस के साथ हैं, आपके साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत से पेश आना चाहते हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ फेयर डीलिंग करना चाहते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि एक पलड़ा बहुत भारी है। इस कार्ड में भी एक पलड़ा बहुत भारी है, और इस बैलेंस में भी एक पलड़ा बहुत भारी है, और वो पलड़ा है इंसाफ करने का। अगर इंसाफ बराबर का नहीं होगा, फेयर नहीं होगा, राइट नहीं होगा, तो इनके कनेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। और इनके कनेक्ट करने में जो इम्यून का कार्ड एक इनसिक्योरिटी आई, उससे साफ पता चल रहा है कि दे डोंट हैव दैट एबिलिटी कि ये आपके साथ फेयर डीलिंग कर सकें। तो ये हैं वो तमाम ट्रेट्स और वो तमाम रीज़न्स जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। जो भी है, रियलाइज़ इसको बहुत इंटेंसली हुआ है आपकी वर्थ का, आपके साथ का, आपकी मोहब्बत का, आपकी फितरत का, आपके खुलूस का, आपकी समझ का, और दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू, और नज़र रखे हुए हैं। मे बी बाय द एंड ऑफ विंटर्स, या किसी भी ऐसे मौसम में, या किसी भी ऐसे महीनों बाद ये आपके ऊपर आपसे कांटेक्ट या कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी तो इनमें हिम्मत बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, और आप डे टू डे ग्रो कर रहे हैं विद द स्टार कार्ड, तो इनके लिए सिचुएशन और ज़्यादा टफ से टफेस्ट हो जाएगी। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।